सुपरटेक बिल्डर्स को अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के 2 टावर गिराने को कहा है। ये दोनों टावर नोएडा के सेक्टर 93 के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से दोनों टावर बनाए थे। 42 मंजिलों वाले इन टावरों में 950 फ्लैट हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक 2 महीने में सभी फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाए और 12% सालाना ब्याज भी दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक को 3 महीने में दोनों टावर गिराने होंगे और गिराने का खर्च भी खुद ही उठाना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को RWA को 2 करोड़ रुपया हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। बहुत बड़ी खबर है, एहतशाम खान की खबर है कि सुपरटेक को कहा गया है कि 3 महीने में 42 मंजिलों के इन 2 टावरों को गिरा दिया जाए। ये सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बनाए गए ये टावर्स हैं, जिनको कि सुपरटेक कोर्ट ने अब कहा है कि ये ग्रीन जोन के वायलेशन की तरह बनाए गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए हैं इन टावर्स को। क्या जब ये टावर बन रहे थे तब क्यों नहीं इनको रोका गया? क्यों इन टावर्स को बनाने की इजाजत दी गई? अब जो ये करोड़ों रुपए की लागत से ये जो बनाए गए हैं, इसको तोड़कर क्या होगा? और इस ग्रीन जोन को क्या रीड्रॉ कर इसको क्या मेंटेन नहीं किया जा सकता था? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। अब सुपरटेक अगर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे तो फिर इन्वेस्टर्स के पैसे वो कहां से देगा और 3 महीने में इसको गिराएगा कैसे? ये सारे सवाल भी हैं। एहतशाम खान के पास जाते हैं। एहतशाम, क्या कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर किया? क्या सुपरटेक के पास इतना पैसा है कि सभी इन्वेस्टर्स 950 फ्लैट्स के इन्वेस्टर्स को 12 रुपए सालाना ब्याज के दर पर वो अपने घर वो पैसे वापस लौटा दे? क्या 2 करोड़ का हर्जाना देने की काबिलियत है सुपरटेक के पास? देखिए, इन सब चीजों पर बहस नहीं हुई अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के सामने सिर्फ ये मामला था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो कानूनी है या गैर कानूनी है। तो इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2014 में ये फैसला दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो बिल्डर्स हैं उनका एक साठगांठ हो जाता है अथॉरिटी के लोगों के साथ और उसके बाद गैर कानूनी निर्माण किए जाते हैं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये दोनों टावर्स को गिराने होंगे। जहां तक पैसा वापस करने का बात है, और जो आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि क्या उन लोगों का जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, कहीं उसका पैसा फंस ना जाए, अपने आप को सुपरटेक दिवालिया ना घोषित कर दे। तो अब जब ये आदेश आ गया है, 3 महीने में अगर डिमोलिशन नहीं हो पाता है, लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तब ये दोबारा से मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और वहां पर कोर्ट देखेगा कि क्या सुपरटेक की वो क्षमता है पैसा वापस करने की या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए कोई तरीका निकाला जाएगा। पर जिन लोगों के साथ साठगांठ की थी, ब्रेक का वक्त हो चुका, लेकिन एहतशाम मैं जल्दी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ साठगांठ की थी उनके ऊपर क्या क्रिमिनल कार्रवाई हुई है? उनको क्या सजा दी गई है? अब इतने बड़े बड़े टावर बन गए हैं, ये टावर तो अब खड़े हो गए हैं, अब इनको तोड़ने से क्या और नुकसान नहीं होगा? हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है ये हमें देखना होगा जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट पे अपलोड होगा। अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाया गया है, जिसमें सिर्फ यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि इन टावर्स को गिराया जाए। अब बाकी निटिग्रिटीज जो है हमें शाम तक पता चल पाएंगी जब जो अपलोड किया जाएगा फैसला। इसी केस में सवाल यही बनता है कि 2014 से ये टावर यहाँ खड़े हैं, आज 2021 हो गया है, तब तक ग्रीन जोन में ये टावर वैसे के वैसे खड़े हैं। क्या बिल्डर के ऊपर हेवी फाइन कर उसको ये नहीं कहा जा सकता था कि कम से कम 200 से 300 हेक्टेयर में आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपको इस तरह की ये होगी, और इन टावर्स को रहने दिया जाता? क्योंकि 950 फ्लैट्स हैं जिसमें लोगों ने पैसा लगाया है, अब वो पैसा वापस नहीं आएगा, बिल्डिंग भी गिर जाएगी, जमीन भी खराब हो जाएगी, ग्रीन जोन का तो वैसे ही बंटाधार हो गया। तो क्या ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है? किस तरह का जजमेंट है? विस्तार से इस पर भी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन अखाड़ा में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।